प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आप सभी को आज जो 10-10 पोर्टल है उसका बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड यूनिवर्स आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ, प्रेम और अबंडेंस, विजडम बहुत कुछ आपको दे और आपको हमेशा खुशियाँ दे। मैं ये ज़रूर मांगूंगी क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये सबसे पहले आपको मिले। और आपकी खुशी क्या है? डीएम से मिलना। तो आपकी खुशी कैसे पूरी होगी कि वो आपको डीएम से मिला दे और आप खुश हो जाए। ठीक है, ये मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैसेजेस लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में अवगत करा दूँ आप सबको। यहाँ पे ना कुछ एनर्जी जो हमारी फेमिनिन है, जो कि अभी भी समझाने के बाद नहीं समझ पाई है। तो कहीं ना कहीं आप जो डिटैचमेंट में जा रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी डीएम या डीएफ जो है वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, बट आप उनको इग्नोर कर रही हैं, आप उनसे भाग रही हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि भागना सॉल्यूशन नहीं है। अभी आप भाग रहे हो, जब वो चला जाएगा फिर आप उनके पीछे भागोगे, वो भागेगा मतलब आगे। तो फिर क्या ऐसा ही करना है और पूरा लाइफ? नहीं ना। हमें चीज़ों को एक बेटरमेंट के लिए तरफ लेके आना है। कल की चैनलिंग में बताया ना, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। नहीं सुना है तो एक बार सुन लेना। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कुछ फेमिनिन है, सबके लिए नहीं है ये मैसेजेस, हो सकता है कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये, औरों के लिए मैं और बताऊँगी, बहुत सारा मैसेजेस है। तो अभी क्या है ना कि जो ये इनकार वाली एनर्जी में है ना, इससे बाहर आ जाइए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप फुल ऑन तो स्टक हो रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर एक पागलपन भी है, आप उसे पाना भी चाहते हो लेकिन आप उसे आने भी नहीं देना चाहते हो। तो एक अलग सा ही ना एक आपने कभी देखा है टैरो कार्ड में एक एक हैंगमैन होता है, वो उल्टा लटका रहता है पेड़ से? देखा है किसी ने? देखा होगा। तो इस तरह से कंडीशन हो गई है आपको ना, मतलब बाहर भी आना है और आपको उस पेड़ से हटना भी नहीं है, नीचे भी नहीं उतरना। तो आप ना अपने आप को फंसा के रखे हैं। तो प्लीज़ अपने उस ब्लॉकेज को काम करो और उस चीज़ से बाहर आओ, क्योंकि आप ही उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। तो भागना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ना एक साथ पैरेलल आने के लिए कनेक्ट हो रही हैं। बट यहाँ पे अभी जो आपका एक रवैया बन गया है, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो एक डिटैचमेंट को कर रही है। तो आपको डिटैचमेंट नहीं चाहिए। डिटैचमेंट मीन्स कि हमें दोनों में टैप इन करना है। डिटैचमेंट भी अच्छा है लेकिन अटैचमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि तो ही आप दोनों में बैलेंस कर पाओगे। अभी यहाँ पे क्या है कि आप सब चीज़ से भागोगे, और जब सब चीज़ से भागोगे और कोई चीज़ जैसे कोई आपको पीछे करेगा या कोई आपसे कुछ कहना चाहेगा, बात करना चाहेगा, आप इरिटेट हो जाओगे। आप इरिटेट हो जाओगे तो फिर क्या करोगे? अपने आप को हार्म करोगे, अपने आप को गुस्से में डालोगे, अग्रेसिव नेचर हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करोगे। तो ऐसा क्यों करना है यार? नॉर्मली चलिए ना, एकदम से स्मूथ लेवल पे, इतना सब नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे कुछ डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के लिए डेट फिक्स हो रही है शादी की। और यहाँ पे मतलब किसी और से नहीं, आप दोनों की हो रही है, ठीक है। और जो वेट कर रहे थे कि कब हमारे घर वाले मानेंगे या कब हमारी चीज़ों का एक बेटरमेंट आएगा, तो यहाँ पे आपका जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ना कुछ फैमिली एंड डीएफ के लिए, कि यार शादी की डेट जो है वो फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ तो 11 नवंबर जो है 11 पोर्टल है, और 12 तारीख से यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो होते हैं ना हिंदुओं में, क्या मतलब अपने यहाँ पे क्या होता है, देव जागते हैं जब हमारी शादी के शगुन जो है वो होता है, ठीक है। तो वो शगुन देवउठनी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एक बार सर्च कर लेना आप। 12 नवंबर को है, तो वहाँ उस दिन से ना शादियाँ शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो शादियाँ शुरू हो रही हैं, तो इन्हीं में नवंबर में बहुत लोगों की शादी भी मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो जिन्होंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया है और जो अभी भी चाहते हैं कि हमारा भी शादी हो, तो सभी कमेंट में यहाँ पे मैनिफेस्ट करें मैरिज को, और 11-11 नंबर लिख के मतलब ये बोलना है कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है।
और 11 लिखना है एंजल नंबर। देखो मैसेज भी आ गया ठीक है। तो आपको ये क्लेम करना है। यहाँ पे बहुत लोगों की शादी यहाँ नवंबर में पॉसिबल हो रही है और आपकी डेट फिक्स हो रही है, लेकिन जो कंडीशन आपने बनाई है उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए। जो कंडीशन आप जो डिटैचमेंट में जा रहे हैं इसको आप कम कीजिए, ठीक है। ड्रीम जो आपके जो ड्रीम है जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके पूरा की पूरा कंप्लीट हो रहा है। और इन दिनों आपको ड्रीम भी दिख रहे हैं बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको ये एक आभास भी हो रहा है कि समथिंग कुछ चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है। सो रेडी हो जाइए। आपके पता है सुबह मुझे नहीं पता था मॉर्निंग का कि आज 10-10 पोर्टल है, और क्लास कराने के बाद मैं वापस से सो गई थी। और जब से जागी हूँ ना तो एक गाना मेरे अंदर चल रहा है, बार बार गा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मम्मी से भी बात की तो उसके बाद भी मैं वो गाना ही मतलब गाए जा रही थी। और वो गाना क्या है, वो गाना सुना है, तारे है बाराती चांदनी है ये रात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दियार बाती हम। ये गाना मैं सुबह से गा रही हूँ। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी, मैं वो बोली कि आज मैं इस गाने को क्यों गा रही हूँ। जैसे मैं फ़ोन उठाया और एकदम डेट पे नज़र गया, ओ तेरी का आज तो 10-10 पोर्टल है। फिर मुझे याद आया, उनका अच्छा तो मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है कि जाके सबको बोल दूँ ये चैनल सॉन्ग कि आपके लिए ये गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। और आप खुद फील कर पा रहे होंगे आपकी एनर्जी में ना अलग सा ही पॉजिटिव एनर्जी है। लाइक जैसे कि एकदम मस्ती वाला, फ्रैंक वाला, फ्रीडम वाला, एकदम मतलब कोई टेंशन नहीं, एकदम नॉर्मल सा पीसफुल सी एनर्जी है। तो इन्जॉय कीजिए इस एनर्जी को। और यहाँ पे जैसे मैंने शादी की बात की है तो यहाँ पे ना बहुत सारे डीएम और डीएफ का क्या कहते हैं उसको, डेट प्लान हो सकती है। मतलब डेट मतलब बातचीत करने की कोई डेट, या कुछ कंसल्ट करने की, या कुछ डिस्कस करने की। बट मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि पास्ट लाइफ को मत क्रिएट करिएगा, ठीक है। अगर पास्ट लाइफ की कोई चीज़ें सामने आती हैं तो जितना हो सके उसे पॉजिटिव वे में ले लीजिएगा और पॉजिटिव वे में उसे हील कीजिएगा, ठीक है। उसको लेकर के ना चीज़ें ख़राब नहीं करनी हैं। तो आपका जो रिलेशन है ना वो यहाँ पे बहुत मज़बूत होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जैसे मैं बात करूँ कि आपकी जो लाइफ है इस समय जो चल रही है, इस समय ना आपको थोड़ा सा एनर्जी को क्या करना है, क्लेम वाली एनर्जी में रखना है। एंड अपने आप पे थोड़ा सा काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ना एनर्जी को स्टक कर रहे हैं। तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको चाहिए। आज के दिन मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है, बहुत प्यारी एनर्जी है। और ये एक मंथ के बाद में जो एक और नया पोर्टल खुलेगा, और वो जो पोर्टल खुलेगा वो बहुत सारे मैरिज को लेके आ रहा है, बहुत सारे रिश्तों को बनाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव वे में चल रही हैं। फिर आप क्यों उदास हो रहे हैं, आप किस जोन में जा रहे हैं, आपको क्यों सुकून नहीं मिल रहा है। तो सुकून अगर आपको नहीं मिल रहा है वो आपकी इंटरनल लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो अपने इंटरनल लेवल के साथ जुड़िए और उसको खोजिए कि क्या प्रॉब्लम है। और अपने साथ जब आप खोजेंगे तो वो चीज़ों से बाहर आएंगे एंड आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और अब यहाँ पे बात करेंगे कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि डीएम आएंगे और बात करेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो कमिटमेंट देने ही आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अगर आप गड़बड़ करेंगे, आप भागेंगे या ज़्यादा एटीट्यूड में जाएंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, और पास्ट की चीज़ों में जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। आपको रिलैक्स रहना है और गो विद द फ्लो में चलना है और डिवाइन पे सरेंडर होके चलना है। और पहले से कुछ भी नहीं सोचना है, मतलब कि क्या है क्या नहीं, जो डिवाइन दे रहे हैं उसको हमें एक्सेप्ट करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कमिटमेंट वाला लव है, और कमिटमेंट आपको मिलेगा। और कमिटमेंट मतलब कि शादी वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी ना बहुत अच्छे से बनने वाली हैं। लेकिन जैसे मैं कहूँगी डिवाइन फैमिली, आप थोड़ी सी मैटेरियल लाइफ से जुड़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में जा रही हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो डिटैचमेंट से बाहर आइए और अटैचमेंट से थोड़ा सा जुड़िए, और उसके लिए अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, पानी के साथ जुड़िए
और बाहर की नेचर के साथ जुड़िए, लोगों के साथ जुड़िए, अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है। आपके अंदर जो पेन है, जो दर्द है, और वो जो एक तरह से ब्लॉकेजेस बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपने कैरी करके रखी हैं, तो उसको हील कीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे खुद डिवाइन मैस्कुलिन भी हील करने आ रहे हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन खुद आपके हार्ट को फील कर पा रहे हैं, आपके हार्ट में जो पेन है, जो तकलीफ़ है, तो वो खुद चाहते हैं आपको हील करना और आपके साथ जुड़ने के लिए। आप उनकी एनर्जी भी पिक कर पा रही होंगी, मिसिंग एनर्जी एंड इमोशनल एनर्जी, तो वो भी आपके हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं। एंड उनको भी रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने आपको किस तरह से हर्ट किया है, किस तरह से आपके एक मासूम से दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, तो वो चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पे काम करना शुरू कर रहे हैं। और जो वो हो रहा है, तो हमें भागना क्यों है, हमें ठहरना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, यानी अब तक जो चीज़ें रुकी हुई थी आप दोनों के बीच में, वो एक नई शुरुआत हो रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यार। मैं ना चैनल मैसेज समय देते समय ना थोड़ा सा ब्लैंक हो रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फ़न किया जाए, थोड़ा सा डांस किया जाए, थोड़ा सा म्यूजिक सुना जाए, तो एक ऐसा ना अंदर से फ़न वाली एनर्जी है। तो मैं ना बताते समय ना ये सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ, हंसी मजाक में बोलूँ या थोड़ा सा पेनफुल होके बोलूँ, इमोशनल होके बोलूँ। फिर सोच रही हूँ कि इमोशनल होके क्यों बोला, आप तो ऑलरेडी इमोशनल हो रहे हो, क्यों ना थोड़ा सा फन होके बोला जाए। तो सुनिए डिवाइन फैमिली, ये जो जिस एनर्जी में आप हैं, जिस जोन में हैं, उससे बाहर आ जाइए। वो आपका जोन नहीं है, उसको, उस जोन को अलविदा कहिए, बाय बाय कहिए। और पंजाबियों में एक बात कहा जाता है, मिट्टी पाओ, तो उसको मिट्टी से ढक दो उस चीज़ को और बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी एक स्टेट में चले जाओगे तो वो तकलीफदायक होगा, और आपकी फिजिकल बॉडी एंड मेंटल स्टेट इतनी प्रिपेयर नहीं है कि आप किसी एक जोन की एनर्जी को अच्छे से हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो हैंडल करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होता है, क्योंकि आपके मन में डीएम भी है, ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ें एक प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे आप। वो एक दोनों तरफ आपकी एनर्जी ना वो एक ट्रैवल करेगी, तो आपको वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अपनी एनर्जी पे पूरा ध्यान रखिए, और अपनी एनर्जी को दोनों तरफ ध्यान रखिए, मैटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो जो पेनफुल एनर्जी है उसे जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में सब कुछ फुलफिलमेंट हो रहा है, तो उसको क्लेम कीजिए और अपने साथ जुड़िए। जितना हो सके ना इन दिनों येलो कलर के साथ ज़्यादा जुड़िए आप। येलो कलर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में आना। तो जो भी है आप येलो कलर के फूल ले लीजिए, येलो कलर की ड्रेसेस पहनिए, येलो कलर के साथ में अपनी थोड़ी सी वाइब्स बनाइए, क्योंकि येलो कलर आपसे सच में जुड़ना चाहता है और आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस वाली एनर्जी में लेके जाना चाहता है। एंड आपके अंदर की जो एक खूबसूरती है उसे वो बाहर लाना चाहता है, जो कि आप कहीं ना कहीं दबा चुकी हो अपनी खूबसूरती को, ठीक है। तो अपने अंदर की खूबसूरती पे काम कीजिए, आपके अंदर, आपका अंदर जो एक एक प्योर हार्ट है उस पे काम कीजिए, ठीक है। तो या गाइस, ये आपके लिए है चैनल मैसेजेस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और एनर्जी रेजोनेट हुई होगी, क्योंकि मैरिज है आपकी, अब इसमें रेजोनेट क्या है, तो शादी होने के बाद आप मुझे कमेंट करने आएंगे, पता नहीं, बहुत लोग करते भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर दूँगी तो शादी होने के बाद मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और शादी मुबारक सबको, और सबको अपना अपना यूनियन मुबारक हो, रीयूनियन मुबारक हो, सही है। बहुत सारी ब्लेसिंग, शिव शक्ति आपको हमेशा ब्लेस करें और हमेशा आपको हैप्पीनेस दें। इसी के साथ में मैं रखना चाहूँगी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति कहना मत भूलिएगा, और अपनी मैरिज लाइफ को क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय।